हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जू बॉटनी सेंटर। आई एम विकास कुमार। पिछले कुछ दिनों से हम लोग जो है चैप्टर 2, इनका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इनका स्टडी स्टार्ट किए हुए हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इनके बारे में हम लोग क्या क्या पढ़े इन फ्लावरिंग प्लांट। देखिए, पहले थोड़ा ना रिवैप कर लेते हैं क्या क्या हम लोग पढ़े हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। फ्लावरिंग प्लांट 5 मिनट टाइम लगेंगे रिवैप करने में। देखिए, तो इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में हम लोग सबसे पहले किसके बारे में पढ़े? प्लांट फ्लावर के बारे में। फ्लावर के बारे में क्या समझे? फ्लावर के 4 रोल होते हैं, 4 रोल का स्ट्रक्चर को समझे। उसमें से हम लोग जो 2 रोल, जिनका नाम एंड्रोसियम और गायनेसियम। एंड्रोसियम और गायनेसियम एक मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है। इन दोनों के बारे में हम लोग स्टडी किए, उनका स्ट्रक्चर को भी देखें। उनका उसमें ये देखे कि एंड्रोसियम के अंदर एंथर जो होते हैं, एंड्रोसियम का पहले हम लोग देखते हैं। एंड्रोसियम के 3 पार्ट्स होते हैं। सॉरी, एंड्रोसियम की जो यूनिट होते हैं उसको हम लोग स्टेमेन बोलते हैं। और स्टेमेन के कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स। कौन कौन सा? तो पहले होते हैं एंथर, दूसरा कनेक्टिव, एंथर कनेक्टिव, और थर्ड फिलामेंट। ये 3 पार्ट्स किनका होते हैं? एंड्रोसियम की यूनिट को स्टेमेन बोलते हैं। स्टेमेन का ये 3 पार्ट्स हैं। इसमें से जो है इसी पार्ट के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम का फॉर्मेशन हो रहे थे। जब इसका ट्रांसवर्स सेक्शन कट किए थे तो देखें कि इसे 4 माइक्रोस्पोरेंजियम का 4 माइक्रोस्पोरेंजियम का फॉर्मेशन होते हैं, इसीलिए इसको टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजियम या टेट्रागोनल भी बोलते हैं। तो इसमें कि देखे एक माइक्रोस्पोरेंजियम को देखे तो एक माइक्रोस्पोरेंजियम में 4 वॉल से सराउंडेड थे। पहला एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर और लास्ट ये टेपिटम। जो एपिडर्मिस, एंडोथेसियम और मिडिल लेयर है, ये प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं। किनके लिए? जो इसके अंदर स्पोरोजिनस सेल भरे पड़े हुए हैं। किसके अंदर? एंथर, मतलब कह सकते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ये 4 वॉल से घिरे होते हैं। तो स्टार्टिंग का 3 वॉल जो है इनको प्रोटेक्ट कवर करते हैं, और लास्ट का जो कवर है टेपिटम, वो इनको फूड प्रोवाइड करते हैं। तो इस हिसाब से हम लोग जो है किसको समझे? इनका स्ट्रक्चर को समझे। इनका तो एंडोसियम, स्टेमेन और एंथर, ये सब समझ पाए। एंथर का कैसे स्टडीज का मेल गैमेट का फॉर्मेशन कैसे हुए वो समझे। इसके बाद हम लोग जो है दूसरा देखे थे गायनोसियम। गायनोसियम की यूनिट को क्या बोलते हैं? गायनोसियम की यूनिट को हम लोग पिस्टिल या फिर कार्पेल बोलते हैं। और जब पिस्टिल के स्ट्रक्चर को हम लोग देखे थे तो पिस्टिल का भी 3 पार्ट्स होते हैं। क्या क्या होते हैं? पहले होते हैं स्टिग्मा, दूसरा होते हैं स्टिग्मा, स्टाइल और लास्ट ओवरी। तो हम लोग ओवरी के अंदर देख रहे थे, इनका जब लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन कट किए तब इसमें हम लोग किनका? ओव्यूल का स्टडी किए। ओव्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं? ओव्यूल को ही हम लोग मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेगास्पोरेंजियम। जब किस स्ट्रक्चर को देखें हम लोग, स्ट्रक्चर को देखें तो ये 2 वॉल से सराउंडेड थे, आउटर इंटीग्यूमेंट और इनर इंटीग्यूमेंट। उसके अंदर न्यूक्लियस सेल थे। न्यूक्लियस सेल में ही एक एमएमसी सेल भरे हुए थे। वो एमएमसी सेल ही आगे चलकर क्या बना लेते हैं? एम्ब्रायो सेल। एम्ब्रायो सेल का डेवलपमेंट को भी समझे, एम्ब्रायो सेल का स्ट्रक्चर को भी समझे। जब इतना समझ गए, एम्ब्रायो सेल मतलब कह सकते हैं कि फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन, मेल गैमेट का फॉर्मेशन पूरी तरह से जब हम लोग समझ गए, अब दोनों गैमेट को क्या करना होगा? आपस में मिलना होगा। मिलने के लिए क्या करना होगा? एक दूसरे के पास आना होगा। तो मिलने की जो प्रोसेस है, मेल और फीमेल गैमेट मिलने की जो प्रोसेस है, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। जैसे मान लेते ये एक फ्लावर है, ये एक फ्लावर है, ये मेल फ्लावर है और ये फीमेल फ्लावर है। तो मेल फ्लावर में मेल गैमेट होंगे, फीमेल फ्लावर में फीमेल गैमेट होंगे। आपको पता है कि फीमेल गैमेट जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, स्टेशनरी होते हैं, और मेल गैमेट मोटाइल होते हैं। तो ये ही इनके पास जाएंगे। तो जाने के लिए कोई ना कोई माध्यम होंगे, कोई ना कोई मीडियम होंगे। जैसे हम लोग कहीं जाते हैं तो किसी न किसी बाई, अगर मान यहाँ से हम लोग को दिल्ली जाना होता है तो क्या कर सकते हैं? बाई रोड जाएंगे, बाई एयर जाएंगे, बाई ट्रेन जाएंगे, तो कोई ना कोई मीडियम के थ्रू जाते हैं। उसी तरह ये मेल गैमेट ये फीमेल गैमेट के पास जाएंगे, किसी न किसी मीडियम के थ्रू जाएंगे। तो उस मीडियम को हम लोग बोलते हैं एजेंट ऑफ पॉलिनेशन।
ये यहाँ से यहाँ पॉलन ग्रेन का जो ट्रांसफर होंगे, इस प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। आज हम लोग इसी पर बात करेंगे, पॉलिनेशन क्या है, पॉलिनेशन के काइंड हैं, पॉलिनेशन के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो समझ पाए कि मेल गैमीट को स्टिग्मा पर पहुंचने के लिए जो प्रोसेस होते हैं, जो पहुंचते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। और जिस मीडियम से जाते हैं उसको बोलते हैं एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। अब हम लोग चलिए बात करते हैं पॉलिनेशन के बारे में कि पॉलिनेशन क्या है, इनके टाइप्स क्या हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो अभी हम लोगों ने समझे कि क्या क्या पढ़े हैं, फिर आज बात करने वाले थे हम लोग पॉलिनेशन। चलिए पॉलिनेशन पे सीधा बात करते हैं। पॉलिनेशन क्या प्रोसेस है, इनको क्या कहेंगे। चलिए पॉलिनेशन, द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम स्पीसीज फाउंड ऑन सेम और डिफरेंट प्लांट होंगे। यहाँ पे सेम और डिफरेंट प्लांट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो क्या कह रहे हैं कि जब पॉलन ग्रेन का जो ट्रांसफर होंगे, क्या एंथर से, पॉलन ग्रेन कहाँ बनते हैं, एंथर के अंदर, एंथर से जब पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होकर कहाँ पर पहुंचेंगे, आपको पता है स्टिग्मा वह लैंड है जहाँ पे पॉलन ग्रेन, वो एक प्लेस है जहाँ पे पॉलन ग्रेन लैंड करते हैं। तो पॉलन ग्रेन कहाँ पहुंचेंगे, स्टिग्मा के पास ऑफ सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर है, जैसे बाइसेक्सुअल फ्लावर है उसमें मेल और फीमेल दोनों अगर सेम एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है तो मेल वाला पॉलन ग्रेन वहीं से अपने फीमेल के पास पहुंच जाएंगे। और डिफरेंट फ्लावर, या मान लेते हैं जैसे मोनोसियस प्लांट है, कोकोनट की बात कर लेते हैं, तो उसमें क्या होंगे कि उसमें मेल और फीमेल, या मेज की बात कर लेंगे, मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं, मेल वाला ऊपर में होते हैं, फीमेल वाला नीचे होते हैं। तो मेल वाला से पॉलन ग्रेन निकल कर उसी प्लांट के फीमेल वाले के पास पहुंच जाएंगे, तो वो भी पॉलिनेशन कहलाएंगे। फाउंड ऑन सेम और डिफरेंट प्लांट, ऐसा जो है क्या है, डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम स्पीसीज, एक ही स्पीसीज का अलग अलग फूल में, जैसे कोकोनट का है तो कोकोनट वाले में ही जाएंगे, ऐसा नहीं है कि वो मेज वाले में जाएंगे, लेकिन उनका यूज नहीं होगा। तो वही लिखे हुए हैं कि फाउंड ऑन सेम और डिफरेंट प्लांट, एक ही प्लांट में हो या फिर अलग अलग प्लांट में हो, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनेशन। समझ आ रहा है पॉलिनेशन किसको बोलेंगे, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर ऑफ डिफरेंट फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम स्पीसीज फाउंड ऑन सेम और डिफरेंट प्लांट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। आप इसको सीधा ऐसे भी कर सकते हैं, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। एक लाइन में आप आंसर इसका दे सकते हैं, बट ये थोड़ा हम डिटेल के साथ आंसर लीजिए। पॉलिनेशन ऑकर इन ओनली एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म प्लांट। देखिए टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ये सब में जो है पॉलिनेशन का प्रोसेस नहीं होते हैं, किसमें होते हैं, सिर्फ एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पॉलन ग्रेन पॉलिनेशन इज 3 टाइप। पॉलन ग्रेन कहाँ से निकल रहे हैं, उसकी सोर्स के अकॉर्डिंग पॉलन ग्रेन को 3 टाइप्स में डिवाइड किए गए। ये पॉलिनेशन को 3 टाइप्स में डिवाइड किए। कौन कौन सा, ऑटोगैमी, जिटनोगैमी, जीनोगैमी और एलोगैमी। तो समझते हैं ऑटोगैमी, जिटनोगैमी, जीनोगैमी, ये सब क्या है, ये सब बारे में बात करेंगे। तो ये समझ पाए कि ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पॉलन ग्रेन, एनसीईआरटी में इसी बात को रिप्रेजेंट किए हुए हैं कि पॉलन ग्रेन का जो सोर्स है, कहाँ से वो निकल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग पॉलिनेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। अगर सेम फ्लावर में है तो ऑटोगैमी, अगर एक ही प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर में है तो जिटनोगैमी, अगर दो मतलब अलग अलग प्लांट हैं और दोनों फ्लावर में जा रहे हैं, एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर में जा रहे हैं, तो उसको जीनोगैमी या एलोगैमी बोलेंगे। समझेंगे इसके बारे में पूरा डिटेल के साथ। मेनली पॉलिनेशन इज 2 टाइप्स। मुख्यतः देखिए मेनली ये 3 टाइप्स किनके बेस पर है, अगर क्वेश्चन पूछते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पॉलन ग्रेन, इसका जिक्र करते हैं तो 3 टाइप्स, और नहीं करते हैं तो 2 टाइप्स। कौन कौन से, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। एग्जाम में कभी कोई क्वेश्चन पूछ देते हैं डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, तो इसके बारे में भी अभी हम लोग बात करेंगे। अब चलिए देखते हैं पॉलिनेशन। पहले पॉलिनेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। अब सेल्फ पॉलिनेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ऑटोगैमी, जिटनोगैमी। क्रॉस पॉलिनेशन को जीनोगैमी या फिर एलोगैमी बोला गया। देखिए ये जो तीनों नाम थे ये किसके अंदर आ गए, ये इन्वॉल्व हो गए किसके अंदर, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर। तो अगर हम ये दो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऑटोगैमी समझेंगे, जिटनोगैमी समझेंगे तो सेल्फ पॉलिनेशन समझ गए, जीनोगैमी या एलोगैमी समझेंगे तो क्रॉस पॉलिनेशन समझ जाएंगे। अब दोनों के बीच एक क्वेश्चन क्रिएट कर देंगे, डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। चलिए इनको लिखिए, फिर अभी बात करते हैं हम लोग
ऑटोगैमी को। तो अभी हम लोगों ने जो है टाइप ऑफ पॉलिनेशन को समझे। तो पहला क्या था, सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या है? द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। मीन्स कह सकते हैं एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल, अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो उसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होंगे तो पॉलन ग्रेन जाके स्टिग्मा पर पहुंच जाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। ऐसा भी हो सकते हैं कि मान लीजिए मोनोसियस प्लांट है जिसमें एक ही प्लांट में मेल अलग होंगे और फीमेल अलग होंगे, तो मेल वाला पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस करेंगे और फीमेल वाला के पास पहुंच जाएंगे। तो इस प्रोसेस को भी हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन ही बोलेंगे, बट इनको आगे चलकर नाम बदल दिया गया। क्या क्या बोला गया समझेंगे। तो सेल्फ पॉलिनेशन को समझ पाए कि एक ही प्लांट में अगर मेल गैमेट का ट्रांसफर स्टिग्मा पर हो रहे हैं, चाहे एक फ्लावर में हो या अलग अलग फ्लावर में हो, ये दोनों इस प्रोसेस को मिलाकर क्या बोल देंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। इट इज टू टाइप। सेल्फ पॉलिनेशन को भी दो टाइप्स में डिवाइड किया गया, ऑटोगैमी और जिग्नोगैमी। ऑटोगैमी का मीनिंग क्या होता है समझते हैं, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। एक ही फ्लावर में अगर एंथर का पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर स्टिग्मा पर हो रहे हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे ऑटोगैमी। एग्जांपल गार्डन पी में देखने के लिए मिलते हैं, वीट में देखने के लिए मिलते हैं, ग्राउंड नट मूंगफली जिसको हम लोग बोलते हैं उसमें देखने के लिए मिलते हैं, और भी बहुत सारे हैं जिसमें देखने के लिए मिलते हैं। तो ऑटोगैमी समझ पाए कि कैसे एक ही फ्लावर में ट्रांसफर हो रहे हैं पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा पर। दिस पॉलिनेशन इज ओकर इन बाइसेक्सुअल एंड क्लेस्ट्रोगैमस फ्लावर। ये जो प्रोसेस है ऑटोगैमी, जो पॉलिनेशन है, ये किस में होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर में देखने के लिए मिलते हैं। यूनिसेक्सुअल में ये ऑटोगैमी नहीं होंगे। किस में होंगे, सिर्फ और सिर्फ बाइसेक्सुअल में ही होंगे। तब क्योंकि यहाँ पे सेम फ्लावर की बात हो रही है तो सेम फ्लावर कैसे होंगे, बाइसेक्सुअल होना होगा। क्लेस्ट्रोगैमस, देखिए फ्लावर टू टाइप्स के होते हैं, क्लेस्ट्रोगैमस और कैस्मोगैमस। क्लेस्ट्रोगैमस का मीनिंग क्या होते हैं, क्लेस्ट्रोगैमस का मीनिंग होते हैं कि फ्लावर में जो होते हैं, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, एंडोसियम और गायनोसियम होते हैं, उसको कोरोला पूरी तरह से कवर करके रखते हैं, मतलब वो फ्लावर ओपन नहीं रहते हैं, क्लोज रहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लेस्ट्रोगैमस। और जो ओपन रहते हैं उसको बोलते हैं हम लोग कैस्मोगैमस। देखिए आप गार्डन पी का जब फ्लावर देखिएगा तो पूरी तरह से कवर रहते हैं। वीट का जब फ्लावर को देखिएगा इसमें फ्लावर होते हैं, तो इस फ्लावर को जब आप देखिएगा तो इसका भी फ्लावर पूरी तरह से कोरोला से एंडोसियम और गायनोसियम को कवर करके रखे रहते हैं। ग्राउंड नट को जब देखिएगा तो इसमें भी यही होंगे। इसीलिए ये जो है ऑटोगैमी किस में होंगे, क्लेस्ट्रोगैमस फ्लावर इसके लिए इंपॉर्टेंट है, और बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्लेस्ट्रोगैमस का मीनिंग क्या होते हैं, फ्लावर हमेशा क्लोज रहेंगे। दिस पॉलिनेशन इज ओकर इन मोनोसियस प्लांट। ये क्या होंगे, मोनोसियस प्लांट में ही सिर्फ होंगे। कौन, ऑटोगैमी, क्योंकि मोनोसियस में ही बाइसेक्सुअल फ्लावर पाए जाते हैं, डाइसियस में तो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते नहीं है। न्यू प्लांट प्रोड्यूस थ्रू ऑटोगैमी। ऑटोगैमी के थ्रू अगर पॉलिनेशन करके कोई नया प्लांट बनते हैं तो वो प्लांट क्या होंगे, जेनेटिकली एंड फंक्शनली सिमिलर होंगे, कोई डिफरेंस नहीं होंगे, क्योंकि एक ही फ्लावर में सारा फर्टिलाइजेशन हुए हैं तो कोई डिफरेंस नहीं होंगे, ना जेनेटिकली होंगे ना फंक्शनली होंगे। होमोगैमी इज प्रमोट ऑटोगैमी। अब ये होमोगैमी क्या है, ये समझ पा रहे हैं कि होमोगैमी जो है ऑटोगैमी को होने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, मीन्स कह सकते हैं प्रमोट करते हैं कि हाँ ये हो। तो कैसे करते हैं, होमोगैमी का मीनिंग क्या होता है पहले समझिए। होमोगैमी, एंथर एंड स्टिग्मा आर मैच्योर एट सेम टाइम। अगर एक ही फ्लावर में, बाइसेक्सुअल फ्लावर में, तो उसमें क्या होंगे, एंथर और स्टिग्मा पाए ही जाएंगे एक ही फ्लावर में। तो क्या होंगे कि अगर दोनों एक समय में ही एट सेम टाइम में मैच्योर नहीं होंगे तो क्या होंगे, पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंचेंगे, स्टिग्मा उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे। जब स्टिग्मा मैच्योर होंगे तो पॉलन ग्रेन का भी एक लाइफ स्पेन होते हैं, बताया कि पॉलन ग्रेन का जब पॉलन वाइब्रेटी समझाए थे कि हर पॉलन ग्रेन का अपना अपना एक लाइफ स्पेन होते हैं। तो सेम टाइम में मैच्योर होना नेसेसरी है, इसी को हम लोग बोलते हैं होमोगैमी। होमोगैमी का मीन्स होते हैं एंथर मीन्स पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा सेम टाइम में मैच्योर हो, तभी ना एक दूसरे को एक्सेप्ट कर पाएंगे। अब ऐसा दूर दराज तो है नहीं, एक ही फ्लावर में है तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने की जरूरत नहीं है। और ऑटोगैमी मैक्सिमम कंडीशन में हो ही जाते हैं। ऑटोगैमी 99% है कि ऑटोगैमी हो जाएंगे, ना होने की चांसेस सिर्फ और कम से बहुत ज्यादा कम होते हैं, ना होने की चांसेस वो होते हैं क्रॉस पॉलिनेशन में, जिनोगैमी में, ऑलोगैमी में। और ऑटोगैमी और जिग्नोगैमी में मैक्सिमम चांस होते हैं कि ये पॉलिनेशन करेंगे ही करेंगे।
तो यहाँ पर आप समझ पाए कि ऑटोगैमी क्या है। ऑटोगैमी क्या है? एक ही फ्लावर के मेल वाला पॉलिन ग्रेन ट्रांसफर हो रहे हैं स्टिग्मा पर, तो उस फिनोमेना को या उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑटोगैमी बोलेंगे। एग्जाम्पल पे आप समझें, गार्डन पी, व्हीट, ग्राउंडनट। ये पॉलिनेशन में जो है ये किसमें होते हैं? बाइसेक्सुअल और क्लस्ट्रोगैमस। क्लस्ट्रोगैमस समझ पाए? क्लस्ट्रोगैमस और कैस्मोगैमस ये 2 टाइप्स के फ्लावर होते हैं। क्लस्ट्रोगैमस मींस होते हैं फ्लावर क्लोज रहेंगे और कैस्मोगैमस का मींस होते हैं फ्लावर ओपन रहेंगे। मोनोसियस प्लांट थ्रू जेनेटिकली एंड फंक्शनली सिमिलर समझ पाए। ये ऑटोगैमी होमोगैमी जो है ऑटोगैमी को प्रमोट करते हैं या सेल्फ पॉलिनेशन को पूरी तरह से प्रमोट करते हैं। कैसे करते हैं? क्योंकि इसमें एंथर और स्टिग्मा सेम टाइम में मैच्योर करते हैं, इसलिए। चलिए इसको लिखिए, इसमें एक छोटा सा डायग्राम बताते हैं। देखिए ये मान लेते हैं ये क्या है? एक प्लांट है। कौन सा प्लांट है? बाइसेक्सुअल प्लांट मान लेते हैं, ये मोनोसियस प्लांट मान लेते हैं। इसमें एक ही फ्लावर है जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है। बाइसेक्सुअल फ्लावर का ये डायग्राम ले लेते हैं। अब क्या है, इसी पूरी तरह से ये कवर है, इसीलिए इसको क्लस्ट्रोगैमस फ्लावर बोलते हैं। इसी का एंथर इसी के स्टिग्मा पर पहुंच जाएंगे, मतलब क्या सकते हैं, इसी का पॉलिन इसी के स्टिग्मा पर पहुंच जाएंगे, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देंगे? ऑटोगैमी। चलिए इनको नोट कीजिए, इस डायग्राम को हो सकता है लास्ट में बना लीजिएगा। इसके बाद तो अभी हम लोगों ने जो है ऑटोगैमी को समझे। अब हम लोग जिट्रोगैमी पर बात करेंगे। ऑटोगैमी समझ पाए कि एक ही फ्लावर है, जब पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफर स्टिग्मा पर होंगे तो वैसे पॉलिनेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑटोगैमी। अब जिट्रोगैमी किसको बोलेंगे? द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। एक ही प्लांट के अलग अलग फ्लावर में क्या होंगे? एक फ्लावर का पॉलिन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचेंगे, तो इस फेनोमेना को हम लोग जिट्रोगैमी बोलेंगे। ये भी एक तरह का सेल्फ पॉलिनेशन ही है। एग्जाम्पल मेज में देखने के लिए मिलते हैं। मेज में क्या होता है? आप देखते होंगे मेज में 2 तरह का फ्लावर होते हैं। एक अपर वाले जो होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग फीमेल फ्लावर, और नीचे वाले जो होते हैं उसको बोलते हैं मेल फ्लावर। तो सॉरी, नीचे वाले जो होते हैं वो फीमेल होते हैं, ऊपर वाले होते हैं मेल। मेल अपना पॉलिन ग्रेन को प्रोड्यूस करते हैं और वो अपने फीमेल के पास पहुंच जाते हैं, स्टिग्मा के पास पहुंच जाते हैं। तो ये देखने के कोकोनट में भी ऐसे कुछ देखने के लिए मिलते हैं। तो बात यहाँ पे ये हुई कि जब एक ही फ्लावर के, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन ही करते हैं मेज और कोकोनट। सेल्फ पॉलिनेशन से एक बहुत बड़ा डिमेरिट है, सेल्फ पॉलिनेशन से जो है फर्टिलिटी का बहुत ज़्यादा वो कर जाते हैं, मतलब फर्टिलिटी का ये क्या कहते हैं, कोई भी प्लांट का जो है सीड जो होते हैं वो काफ़ी वीक हो जाते हैं, लो क्वालिटी के प्रोड्यूस होने लगते हैं कंटिन्यू अगर सेल्फ पॉलिनेशन ही अगर उसमें हो तो। नेचर जो है सेल्फ पॉलिनेशन को धीरे धीरे कम किए, अब उनको क्रॉस पॉलिनेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। मेज में भी आज क्रॉस पॉलिनेशन होती है, कोकोनट में भी क्रॉस पॉलिनेशन जनरली ज़्यादातर करते हैं। और आप अभी जो ऑटोगैमी जिसको देखें, आप व्हीट को देखें, ग्राउंडनट को देखें, या फिर ये गार्डन पी को देखें, उसमें भी क्रॉस पॉलिनेशन अब ज़्यादातर होने लगे। कैसे हो रहे हैं, क्यों इतना इंप्रूवमेंट हुआ, इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन से इससे एक बहुत बड़ा डिमेरिट यही है कि इससे जो है न्यू जो प्रोड्यूस होते हैं सीड, उसकी क्वालिटी काफ़ी लो हो जाते हैं, काफ़ी वीक होते हैं वो, जिससे आने वाले जो फ्रूट्स होंगे या सीड्स होंगे वो उसका क्वालिटी लो हो जाएंगे, जो हमारे लिए यूजफुल नहीं होंगे। इसी लेके क्रॉस पॉलिनेशन, आपको पता है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है जितना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सक्सेसफुल है। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है एवोल्यूशन करते हैं, और जो ऑर्गेनिज्म रिवोल्यूशन कर सकते हैं वही इस इन्वायरमेंट में अच्छी तरह से रह सकते हैं। तो वही बात हो गई कि अगर ये सेल्फ पॉलिनेशन ही सिर्फ करते तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं, इसीलिए ये क्रॉस पॉलिनेशन भी करते हैं। लेकिन पहले हम लोग ये समझते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन यहाँ पे डिफरेंट करेंगे, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि किनको क्या करना है, किनको नहीं करना है। तो आप यहाँ पे समझ पाए कि जिट्रोगैमी क्या है। दिस पॉलिनेशन ओकर इन यूनिसेक्सुअल एंड कैस्मोगैमस फ्लावर। देखिए मोनोसियस प्लांट में यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, एक फ्लावर का पॉलिन ग्रेन दूसरे फ्लावर के फीमेल के स्टिग्मा पर पहुंचते हैं। कैस्मोगैमस अभी बता रहे थे, क्लस्ट्रोगैमस और कैस्मोगैमस। फ्लावर 2 टाइप्स के होते हैं, क्लस्ट्रोगैमस और कैस्मोगैमस। अगर फ्लावर पूरी तरह से कोरोला से क्लोज हैं तो उसको बोलेंगे क्लस्ट्रोगैमस, और ओपन है तो उसको हम लोग बोलेंगे कैस्मोगैमस। इसमें कौन कौन आते हैं? जैसे मेज का फ्लावर ओपन रहते हैं, कोकोनट का भी फ्लावर ओपन रहते हैं, आप ये रोज का फ्लावर देखते होंगे, लोटस का देखते होंगे, या फिर ये लोटस, ये रोज सनफ्लावर का देखते होंगे, सारे ओपन रहते हैं, या फिर हिबिस्कस का फ्लावर देखते होंगे, सारे का सारा वो लोग सब किस में आते हैं? कैस्मोगैमस फ्लावर में आते हैं। क्लस्ट्रोगैमस में वैसे फ्लावर आते हैं जो पूरी तरह से क्लोज रहते हैं।
दिस पॉलिनेशन ऑकर इन मोनोसियस प्लांट। अभी आप समझे कि डाइसियस प्लांट में ये क्यों नहीं होंगे, क्यों डाइसियस में भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते, लेकिन पहले इनका जब स्टडी किया गया था तो पहले इनको यही बोला गया कि ये मोनोसियस प्लांट में होंगे। अब अपना नेचुरल जो अपना नेचर है जो वो काफी चेंजेस ला रहे हैं, इसीलिए कि ये चेंज हो रहे हैं, बट स्टार्टिंग का इसका यही कंडीशन थे। द प्रोड्यूस न्यू प्लांट थ्रो जिटनोगैमी इज जेनेटिकली सिमिलर बट फंक्शनली डिफर। इसमें क्या हो रहा था, उसमें ऑटोगैमी में देखिए कि एक ही फ्लावर में फ्यूज कर रहे थे मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास, तो उसमें जेनेटिकली तो सिमिलर थे ही और फंक्शनली भी सिमिलर थे। इसमें क्या हुआ, एक ही प्लांट पे तो जेनेटिक लेवल पर कोई डिफरेंस नहीं होंगे, हाँ फंक्शनल लेवल पर थोड़ा डिफरेंस हो सकते हैं। इसीलिए कि इसको क्या बोला गया कि जिटनोगैमी में जो न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होंगे वो क्या होंगे, जेनेटिकली सिमिलर होंगे बट फंक्शनली डिफर होंगे। जिटनोगैमी जो आल्सो कॉल्ड फॉल्स क्रॉस पॉलिनेशन। इसको फॉल्स क्रॉस पॉलिनेशन क्यों बोला गया, देखिए क्रॉस पॉलिनेशन का मीनिंग क्या होता है कि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में फ्यूज होना, ये बात सही है, लेकिन एक प्लांट से दूसरे प्लांट भी होना नेसेसरी है। लेकिन इसमें देख रहे हैं कि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में पॉलन ग्रेन पहुंच रहे हैं बट प्लांट्स तो सेम हो जा रहे हैं, इसीलिए कि ये पूरी तरह से क्या कह रहे हैं, पूरी तरह से ये क्रॉस पॉलिनेशन को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए कि इसको हम लोग फॉल्स क्रॉस पॉलिनेशन भी बोलते हैं। किसको, तो जिटनोगैमी। जिटनोगैमी का एक डायग्राम छोटा सा बना के देखते हैं। ये मानते एक छोटा सा प्लांट है, ये लीफ है, इसमें एक फ्लावर दे देते हैं यहाँ पे और दूसरा फ्लावर यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। तो इस फ्लावर से एंथर निकलकर इस फ्लावर से पॉलन ग्रेन निकलकर इसके स्टिग्मा पर पहुंचेंगे, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देंगे, जिटनोगैमी। जिटनोगैमी समझ पा रहे हैं, जिटनोगैमी क्या हुआ, ऑटोगैमी समझ पाए, जिटनोगैमी समझ पाए। अब हम लोग जो है क्रॉस पॉलिनेशन जिसको हम लोग जीनोगैमी या फिर ऑलोगैमी भी कहते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो अब आपको समझ में आया कि सेल्फ पॉलिनेशन में क्या क्या हो सकते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होंगे कि एक ही फ्लावर में या तो गैमेट का ट्रांसफर होंगे, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होंगे, या फिर डिफरेंट फ्लावर एक ही सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर पर भी ट्रांसफर हो सकते हैं, उससे हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। और क्या, सेल्फ पॉलिनेशन में जेनेटिकली सारे सिमिलर होते हैं बट मे भी फंक्शनली डिफर हो सकते हैं। क्या इसमें डिफर हो रहे हैं, उसमें डिफर नहीं हो रहे थे। सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ मोनोसियस प्लांट में होते हैं, और ये यूनिसेक्सुअल और कैस्मोगैमस उतना नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए वो बाइसेक्सुअल फ्लावर में हो रहे थे ऑटोगैमी, और वो क्लैस्ट्रोगैमस में हो रहे थे। तो ये दोनों मतलब कह सकते हैं ऑटोगैमी और जिटनोगैमी में डिफर करना होगा तब ये सब पॉइंट काम आएंगे। सेल्फ पॉलिनेशन में ये पॉइंट काम आएंगे, ये पॉइंट काम आएंगे, ये डेफिनेशन काम आएंगे, एग्जाम्पल काम आएंगे, ये छोटा सा डायग्राम काम आ जाएंगे। तो इनको पहले लिख लीजिए, फिर अभी हम लोग बात करेंगे क्रॉस पॉलिनेशन पे। तो अभी हम लोगों ने जो है सेल्फ पॉलिनेशन को पूरी तरह से समझे, ऑटोगैमी जिटनोगैमी को समझे। अब हम लोग जो है जीनोगैमी या एलोगैमी, इसी को हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन भी बोलते हैं, इनके बारे में देखते हैं। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज इज कॉल्ड जीनोगैमी। मीन्स एक ही स्पीसीज के, मीन्स कोकोनट का अगर प्लांट है तो कोकोनट का ही प्लांट, या फिर पपाया का प्लांट है तो सिर्फ पपाया का ही प्लांट के पॉलन ग्रेन पपाया के प्लांट के स्टिग्मा पर ही जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो दूसरे पर जाएंगे, जा सकते हैं लेकिन वो पॉलिनेट नहीं कर पाएंगे। तो डिफरेंट फ्लावर मान लेते हैं कि दो पपाया का प्लांट है, ये दो पपाया का प्लांट मान लेते हैं, यहाँ पे एक और ये दो पपाया का प्लांट है। इससे क्या होंगे, एक का पॉलन, यहाँ पे भी एक फ्लावर है, यहाँ पर भी एक फ्लावर है, यहाँ पे भी एक फ्लावर है, यहाँ पे भी एक फ्लावर है, यहाँ पे भी एक फ्लावर है, ठीक है। ये मेल वाला है, ये फीमेल वाला प्लांट है, दोनों अलग अलग प्लांट है, इसको हम लोग डाइसियस प्लांट बोलते हैं। तो यहाँ से पॉलन ग्रेन निकलकर अगर यहाँ आता है, या फिर यहाँ से निकलकर यहाँ पे आते हैं, या फिर यहाँ से यहाँ पर आते हैं, किसी में भी जा सकते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन, जीनोगैमी, ऑलोगैमी तीनों कह सकते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या क्या है, पपाया है, डेट पाल्म है, डेट पाल्म हम लोग खजूर को बोलते हैं। जीनोगैमी इज आल्सो कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। जीनोगैमी जो है ये ट्रू, आल्सो कॉल्ड ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन, वो फॉल्स थे और ये ट्रू है। जीनोगैमी इज ओकर इन यूनिसेक्सुअल एंड कैस्मोगैमस फ्लावर।
ये जीनोगैमी जो होते हैं ये किसमें होते हैं, यूनिसेक्सुअल और कैस्मोगैमस फ्लावर में। ये पॉइंट जो है पूरी तरह से टेली कर रहे हैं जिप्नोगैमी से। यूनिसेक्सुअल है, देखिए ये फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, ये भी फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, दोनों ओपन होंगे तब ना पॉलन ग्रेन का बाहर निकलेंगे, नहीं अगर क्लोज रहेंगे तो बाहर नहीं निकल पाएंगे। जीनोगैमी इज ऑकर इन डाइसियस प्लांट, डाइसियस प्लांट में होंगे, इसको हम लोग डाइसियस प्लांट बोलते हैं, जिसमें एक ही जेंडर के फ्लावर पाए जाते हो, या तो मेल जेंडर के या फीमेल जेंडर के हो। हर्कोगैमी इज प्रमोट जीनोगैमी, जीनोगैमी को हर्कोगैमी प्रमोट करते हैं। वहां पे हम लोग देखे थे होमोगैमी किसको प्रमोट कर रहे थे, ऑटोगैमी या फिर सेल्फ पॉलिनेशन को, लेकिन यहाँ पे हर्कोगैमी जो है ये किसको प्रमोट करेंगे, जीनोगैमी को या क्रॉस पॉलिनेशन। ये हर्कोगैमी होती क्या है, हर्कोगैमी का मीनिंग होता है इट इज नेचुरल बेरियल प्रेजेंट बिटवीन एंथर एंड स्टिग्मा। एंथर और स्टिग्मा मान लेते हैं कि बाइसेक्सुअल फ्लावर में उसमें क्रॉस, बोले ना कि नेचर जो है यूनिसेक्सुअल फ्लावर में भी क्रॉस, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर भी क्रॉस पॉलिनेशन करने के लिए कंडीशन क्रिएट कर दी है। तो उसके लिए वो क्या किए, एक नेचुरल बैरियर लाए हैं दोनों के बीच में। जैसे बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो उसमें एक बैरियर लगा दिए, मान लेते हैं ये मेल वाला है, सॉरी फीमेल है, ये मेल है, तो क्या कि ये दोनों के बीच में एक बैरियर क्रिएट कर दिए ताकि यहाँ से पॉलन ग्रेन इसके पास ना पहुंच सके, ये पॉलन ग्रेन एयर के थ्रू किसी दूसरे के पास पहुंचे, क्रॉस पॉलिनेशन करे। बाइसेक्सुअल में भी क्रॉस पॉलिनेशन होंगे। तो ये डेवलप कर गए धीरे धीरे, बट जो बात अभी हम बताए हैं कि ये स्टार्टिंग का ये कंडीशन था, धीरे धीरे सब क्या कर रहे हैं, एवोल्यूशन कर रहे हैं ताकि क्या लाइफ कंटिन्यूटी बने रहे किसी भी प्लांट्स के, किसी भी स्पीसीज के। तो हर्कोगैमी समझ पाए ये नेचुरल बैरियर है, ये क्या कहते हैं मेन मेड नहीं है, ये ऑटोमेटिकली नेचर के द्वारा क्रिएट कर हो जाते हैं। सम प्लांट, ये बहुत बड़ी बात है जो एनसीईआरटी में लिखी है और ये मेडिकल वगैरह में ये पूछे जाते हैं। सम प्लांट सच एज वॉयला, जिसको हम लोग कॉमन पेंसी बोलते हैं, ऑक्जेलिस एंड कॉमेलिना आर प्रोड्यूस बोथ क्लेस्ट्रोगैमस एंड कैस्मोगैमस फ्लावर। अभी तक आप पढ़ रहे थे कि एक प्लांट या तो कैस्मोगैमस फ्लावर को प्रोड्यूस करेंगे या तो क्लेस्ट्रोगैमस। कैस्मोगैमस और क्लेस्ट्रोगैमस दोनों फ्लावर जो प्लांट प्रोड्यूस करते हैं उस प्लांट का नाम है वॉयला, ऑक्जेलिस, कॉमेलिना। ये दो तीनों प्लांट जो है ये दोनों तरह के फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं, मतलब ये जो प्लांट है ये सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों कर सकते हैं क्योंकि इसमें दोनों तरह का फ्लावर प्रेजेंट है। तो ये समझ, ये मेडिकल पे इस पर 2015 या 16 में इससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो समझ पाए कि कौन से, अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा कर दे कौन सा ऐसे प्लांट है जिसमें सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों हो सकते हैं, तो हो गए वॉयला, हो गए ऑक्जेलिस, हो गए कॉमेलिना, और भी बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है। आप पपाया में भी करवा सकते हैं या फिर ये गार्डन पी में भी करवा सकते हैं, बट गार्डन पी वगैरह में थोड़ा कम चांसेस होते हैं आपका। ये हम लोग बात करते हैं कि इसमें जिप्नोगैमी का एग्जांपल क्या कहते हैं, मेज, कोकोनट, उसमें भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकते हैं, क्योंकि नेचर ऐसे डेवलप कर रहा है कि सेल्फ पॉलिनेशन को धीरे धीरे कम कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉस पॉलिनेशन को ही कराना चाह रहे हैं। तो ये लाइन को समझ पाए कि वॉयला, ऑक्जेली, कॉमेलिना ये तीन तरह के प्लांट हैं जिसमें दोनों तरह का फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं, क्लेस्ट्रोगैमस और कैस्मोगैमस, मतलब ओपन फ्लावर और क्लोज फ्लावर दोनों तरह के फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं। इसमें दोनों होने के चांसेस होते हैं। अगर सेल्फ पॉलिनेशन हो पाए तो ठीक है, नहीं तो क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो पाए तो सेल्फ पॉलिनेशन कुछ ना कुछ हो ही जाएंगे इसमें। चलिए इसको नोट कीजिए और आज का यहीं पे क्लास एंड करते हैं। अब नेक्स्ट डे हम लोग जो है काइंड ऑफ पॉलिनेशन कि पॉलिनेशन जो ठीक है आप समझ पाए कि पॉलिनेशन का मीनिंग क्या होता है, एंथर से स्टिग्मा के पास, ये पॉलन ग्रेन एंथर टू स्टिग्मा के पास पहुंचते हैं, रिच करते हैं। तो पहुंच गए तो किसी न किसी मीडियम के थ्रू पहुंचे होंगे, तो उस मीडियम को जानेंगे, उसी को कहते हैं हम लोग ये एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। तो हम लोग नेक्स्ट डे बात करेंगे एजेंट ऑफ पॉलिनेशन की। आज यहीं पे वीडियो